सर जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस द टैक्सेबिलिटी। Lee, a Chinese engineer, has been working since March 2020 as a production manager in Karachi, Karam Limited. During the tax year 2022, his bank account in China was credited with CNY 40,000 on account of rental income for his apartment situated in China. He remitted 40% of this amount to the bank account in Pakistan. जी भाई, ली एक चाइनीज इंजीनियर है, वो वर्किंग कर रहा है मार्च 2020 से एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन कराची बेस्ड कंपनी करम लिमिटेड। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2022 हिज बैंक अकाउंट इन चाइना वाज क्रेडिटेड टू CNY 40,000 ऑन अकाउंट ऑफ रेंट। सर जी, चाइना में उसके पास पैसा आया है। पहली बात यह है, मार्च 2020 से वो पाकिस्तान में काम कर रहा है, टैक्स ईयर 2022 है। सर वो है भी पाकिस्तान का बंदा नहीं। हमने क्या देखना है, अगर एक बंदा पाकिस्तान का रेजिडेंट सिर्फ इसलिए चूंकि वो नौकरी कर रहा है और उसको पाकिस्तान में रहते हुए 3 साल से ज्यादा नहीं हुए, तो वो क्या समझा जाएगा, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। अलबत्ता 40% जो उसने पाकिस्तान में वसूल किया है वो टैक्सेबल होगा। 40% जो पाकिस्तान में वसूल किया है वो टैक्सेबल होगा। Umar, a Pakistani national, came into Pakistan on 8 September 2021 and after 20 years of service in UAE on 8 January 2022, his bank account in UAE was credited with AED 50,000 on account of dividend received from a UAE-based company. He remitted 50% of his amount to his bank account in Pakistan. जी सर जी, उमर पाकिस्तानी नेशनल है, पाकिस्तान में आए 1 सितंबर को, कितने सालों बाद, 20 सालों बाद। 1 जनवरी 2022 को उसका बैंक अकाउंट यूएई में था, वो क्रेडिट हो गया 50,000 AED से ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम UAE बैंक, UAE बेस्ड कंपनी। ही remitted 50% of this amount to his bank account in Pakistan. जी भाई, उमर जो कि पाकिस्तानी नेशनल है, पाकिस्तान में 1 सितंबर 2021 से आफ्टर 20 years of service in UAE 1 जनवरी 2022 को बैंक अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद 50,000। सर जी, ये कितने अरसे से पाकिस्तान से बाहर था, 20 सालों से। इसको क्या कहा जाएगा, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कहा जाएगा। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होती है। जिस साल वो रेजिडेंट होता है वो साल और उससे अगले साल फर्क नहीं पड़ता, पैसा पाकिस्तान में है या जहां भी आया, इससे फर्क नहीं पड़ता। सर ये वाला पॉइंट। तीसरा आ गया सी, सिद्रा, a Pakistani national, left Pakistan on 1 July 2021 for employment in a Singapore-based company at a monthly salary of SGD 10,000. However, due to personal reasons, he returned back to Pakistan on 20 December 2021 and remained in Pakistan till 30 June 2022. She brought the entire foreign salary amount to पाकिस्तान। जी भाई, सर जी हमने पढ़ा था कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर गया और फिर बाहर ही रह गया तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जेम्प्ट होगी, याद है। लेकिन वो वापस पाकिस्तान आ गई है, अब वो वापस पाकिस्तान आ गई, इस पे टैक्स लगेगा। तो भैया इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान की रेजिडेंट होते हुए
वो पाकिस्तान की रेजिडेंट है, उसका जब स्टेटस देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये पाकिस्तान की रेजिडेंट है। पाकिस्तान की रेजिडेंट होते हुए आपको ये देखना है कि अगर कोई बंदा बाहर से सैलरी कमा रहा है उसमें उसने फॉरेन टैक्स पे किया और वहां के मुल्क को उसने फॉरेन में टैक्स अदा किया है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, वहां के मुल्क को उसने फॉरेन में टैक्स पे किया है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरे नंबर पे क्या है, फॉरेन में टैक्स पे किया है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करवाया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अगर ये दोनों बातें हो जाएं, अगर ये दोनों बातें हो जाएं तो फिर उसकी सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। सर ये 3 पॉइंट्स थे। पहला था असल में शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का, दूसरा था रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट का, और तीसरा पॉइंट यह था कि कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जाए और फिर बाहर ही रह जाए तो उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट होती है। कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जाए और वापस पाकिस्तान आ जाए, वो पाकिस्तान का रेजिडेंट हो, तो रेजिडेंट पर्सन की फॉरेन सोर्स सैलरी टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है। अलबत्ता अगर उसने बाहर के मुल्क में टैक्स दिया और जिस एम्प्लॉयर बाहर के मुल्क ने उसको एम्प्लॉयर ने उसको टैक्स काट के सैलरी दी और उस एम्प्लॉयर ने उस मुल्क की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा कराया तो इसकी सैलरी एग्जेम्प्ट होगी। सर समझ आ रहा है? ये वाली तीनों बातें, ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं जो 11 चैप्टर में थे। सर जी 7, Akbar, a Pakistani citizen, worked at ABC Pakistan Limited, an unlisted public company and a wholly owned subsidiary of ABC International, which is based in the US. Akbar's engagement was formed through a 2-year agreement with the provision that at the end of this period, he had the option to continue his employment with ABC International in USA. The 2-year period ended on 30 September 2022 and Akbar left for USA on 1 October 2022 to continue his employment in USA as per the agreement. सर कब गया है? 1 अक्टूबर को। ऑन 15 फरवरी 2023 इसने एबीसी इंटरनेशनल से रिजाइन किया और डीएफ ज्वाइन कर लिया, वो भी यूके में। लेकिन किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ये पाकिस्तान आ गया 30 अप्रैल को। वो कहता है बताएं इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी का क्या होगा। भैया सबसे पहले तो देखें उसका स्टेटस क्या है। सर जी जुलाई के महीने में पाकिस्तान में था, यस और नो? सर जी हमने टैक्स ईयर 2023 देखना है, टैक्स ईयर 2023 देखना है। द 2-year पीरियड एंड हुआ था 30 सितंबर 2022 को और उसके बाद वो बाहर गया। तो भैया जुलाई तो पाकिस्तान में नहीं था, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो 1 अक्टूबर 2022 को कहते अक्टूबर के एक दिन तो था ना यहां पर। उसके बाद वो बाहर चला गया। अक्टूबर नवंबर भी बाहर रहा, दिसंबर भी बाहर रहा, जनवरी भी बाहर रहा, फरवरी भी बाहर रहा, मार्च भी बाहर रहा। वापस कब आया? अप्रैल के कितने दिन? 1, मई के कितने दिन? 31, जून के कितने दिन? 30। जी टोटल कीजिएगा 150। सर ये क्या हो गया है? नॉन रेजिडेंट। तो इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या होगी? टैक्सेबल नहीं होगी। सर जी इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 ये था, इसकी फॉरेन सोर्स सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आजाद एंटरप्राइज हैव 2 फॉरेन ब्रांचेस इन कुवैत एंड सीरिया, is engaged in the trading business of consumer durables in the tax year 2024, is engaged in the trading business of consumer durables in the tax year 2024
इज रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था 130 मिलियन का. आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर इज 4.8 मिलियन प्रॉफिट फ्रॉम कुवैत एंड रुपीज 5.3 मिलियन लॉस फ्रॉम सीरिया. The Kuwait branch also paid taxes equivalent of rupees 1.5 million in Kuwait on its income. Assume that the average tax rate for AE in Pakistan is 30%. जी AE reported profit before tax कितना था 130 मिलियन. आफ्टर एडजस्टमेंट फॉर रुपीज 4.8 मिलियन प्रॉफिट फॉर कुवैत एंड 5.3 मिलियन लॉस फ्रॉम सीरिया. जी सर जी. जी सर जी क्या करेंगे इसका. अब जो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 130 है ये टोटल है. 4.8 कुवैत का है ये प्रॉफिट है और 5.3 क्या है लॉस है. ये लॉस है सर जी. फॉरेन सोर्स इनकम और ये फॉरेन सोर्स लॉस है. क्या ये आपस में एडजस्ट हो जाएगा. यस ये एडजस्ट हो सकता है. लेकिन ये जो फॉरेन सोर्स लॉस नेट आया ये इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होगा. The Kuwait branch also paid taxes equivalent of rupees 1.5 million in Kuwait on its income. Kuwait branch ने पे किया है टैक्स कितना 1.5 million in Kuwait on its income. Assume that the average tax rate for AE in Pakistan is 30%. Assume करेंगे एवरेज रेट कितना है 30%. खैर इससे क्या हमने तो ये बताना है कि डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन. एक तरफ फॉरेन सोर्स इनकम आ रही है और एक तरफ फॉरेन सोर्स लॉस आ रहा है. चूंकि ये दोनों इनकम फ्रॉम बिजनेस ही हैं तो इसने आपस में क्या हो जाना है एडजस्ट हो जाना है. कुवैत ने टैक्स दिया 1.5 मिलियन. क्या इसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा सर. फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल ही नहीं है. उसमें तो नेट लॉस आ गया है तो इसको टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. चूंकि नेट तो क्या आया है लॉस आया और ये लॉस कैरिड फॉरवर्ड होगा कितने अर्से के लिए 6. और मुश्किल तो नहीं लग रहा. ऑन 8 जुलाई 2022 Javed, a citizen of Pakistan, traveled to Kenya to start a new job but returned to Pakistan on 25 November 2023 due to his father's death. During his stay in Kenya, Javed ने सैलरी अर्न किया 4 मिलियन की, from which the tax equivalent to 8 लाख was withheld and deposited with Kenyan authority. उसको सैलरी मिली, सैलरी पर टैक्स कट चुका था. Following his father's death, he decided to join the family business in Pakistan. Meanwhile, he received rental income from a flat in Kenya starting 8 January 2024. The relevant details are given below. Rent received per month था, property tax paid in Kenya था, interest on mortgage paid to a bank in Kenya और collection charges paid to an agent in Kenya. Sir, रेंट है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इंटरेस्ट है, कलेक्शन चार्जेस. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट कितना है? अच्छा, आप रेंट रिसीव करें 3 लाख, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 माह तक रेंट 3.5 लाख फेयर मार्केट वैल्यू रहा, तो 4 माह का तो 3.5 लाख लेंगे और फिर उसके बाद फिर मार्केट 2.5 लाख हो गया, तो बाकी का हायर. यार पॉइंट समझ आ, ये तो कल बात बता दी थी. अब ये देखो 3.5 लाख 4 माह का, फिर दूसरे केस में क्या था 3 लाख 2 माह का. अच्छा जी, ये इन एडिशन टू द अबव
अच्छा ये जनाब कीनिया वाली बात मेरा ख्याल खत्म हो गई है। प्रॉपर्टी टैक्सेस जो कीनिया में पे किए लेस होंगे, इंटरेस्ट जो मोर्टगेज कीनिया में पे किया लेस होगा। कलेक्शन चार्जेस के बारे में क्या रूल पड़ा हुआ है? एक्चुअल या 4%? सर एक्चुअल था 90,000, 4% था 80,000। इन दोनों में से कौन सा ले लेंगे? और सर बताओ ना, लोअर ले लेंगे। ये इस तरह से ये ले लिया सर, ये आ गया 80,000। अब ये मॉर्टगेज भी आ गया, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी आ गया। भैया रिपेयर आएगा या नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा रिपेयर, 20%। ये देखो रिपेयर लिखा हुआ, ये भी लेस होगा। 20% रिपेयर लिखा हुआ है, ये भी लेस होगा। तो कितना आ गया? 80,000 आ गया, 80,000 आ गया। ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया। In addition to the above, Javed purchased a factory building along with the plant in Karachi for 120 million starting from 1 February 2024. It has been leased out for a monthly rent of 3 million. Considering the nature of the installed plant, the factory requires renovation every 3 years. Before renting out the factory building, Javed incurred renovation expense of rupees 10 million on a factory building. जी अब हमारी कल बहस काफी देर चुड़ी। हमने ये बात आपको बताई कि भाई इसको 3 साल वाला आप कह रहे हैं ये नहीं होना। क्यों नहीं होना भैया? ये जो है वो पेड बेसिस और रिसीट बेसिस का चक्कर होता है, अदर सोर्स है। अच्छा हमने ये 10 मिलियन का क्या करना था? हमने इसको कॉस्ट में ऐड करना था, क्योंकि इसका फायदा 1 साल से ज्यादा के लिए था ना, तो कैपिटल नेचर का खर्चा था। इसको कॉस्ट में ऐड कर दिया और फिर उसका 10% क्या ले लिया? डेप्रिसिएशन ले लिया। तो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर 10% उसकी डेप्रिसिएशन ले ली। तो ये जनाब यहां पर करना था। Assume that all information in the scenario remain the same except that Javed has started job in 1 जुलाई 2021। अगर उसने 1 जुलाई 2022 पे की होती, 23 पे ना की होती, तो क्या होना था? 4 साल तक होती ना, तो हम इसको रिटर्निंग एक्सपेक्टेड कह लेते। तो अभी तो यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं, अभी तो यहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं। इसकी वजह से कोई डिफरेंस अराइज नहीं होता।